वीडियो में देखा कि मालती जो है एक ऐसे घर में अभी रह रही है जिस घर में लगता है कि किसी सांप की छाया है। और साथ ही जब इसके यहाँ लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी आते हैं तो तरह तरह की बातें चलती है। कुछ ये सोचते हैं, कुछ वो सोचती है। और इसी बीच में उसका जो एक बच्चा था टीटी, वो उसका भी जिक्र हुआ है। इसी दरमियान में ने पहले वाले वीडियो में उसके पति के बारे में जो महेश्वर है उसके बारे में चर्चा हुई है। महेश्वर जो है एक सरकारी डिस्पेंसरी में वर्क करते हैं। उसका नियत का काम है, रोज का काम है क्या कि हॉस्पिटल जाना, सरकारी डिस्पेंसरी जाना, वही मरीज को देखना, वही मरीज को हिदायत देना, वही दवा चलाना। लेकिन जब इसके साथ लेखक के साथ कुछ बातें होती है तो उसी दरमियान में क्या होता है कि वह कहते हैं मुझे आज जो है ना बहुत जल्द जाना है, लगता है कि किसी का पैर काटना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब भोजन वोजन भी कर लिया है, दोपहर का भोजन भी खा लिया। और इसी दरमियान में धीरे धीरे क्या हुआ है, वो आराम से सो रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो जब खाना पीना खा लिया महेश और जो लेखक है वो सोने के लिए जब जाता है, एकाएक उसको क्या आता है, नींद लग जाते हैं। आगे बढ़ते अब। चार खरक रहे थे और इसी का पहला गड्ढा सुनकर मालती रुक गई। वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूत विहीन नीरस यंत्रवत वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है। मतलब ऐसा आता है ना, यंत्र जब सेट कर देता है घंटा घंटा उसको याद आता है, उसी तरह से मालती के अंदर ऐसा अनुभव फील हो रहा था। ठीक है, 4 बज गए, मानो इस अनिश्चित समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता है। यानी कि टाइम को ना वो पूरी तरह से देखता है। 3 बज जाता है, बोलता है कि 3 बज गए। 4 बज रहा है तो कहता है 4 बज गए। 5 बज रहा था, 5 बज गए। वो हर घंटा यानी मशीन के अनुसार से वो चलते रहती है। उस कहता है कि जैसे स्पीडोमीटर, कल भी इससे पहले भी चर्चा हुआ था पिछले वीडियो में। स्पीडोमीटर क्या करता है, वह मान लो कोई गाड़ी कितना दूरी तय किया, ये कौन बताता है, स्पीडोमीटर। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने के 8 से मेरी नींद खुली। तो वो सोया हुआ था लेखक और एकाएक इसका नींद टूटा। कब, 6 बजे के आसपास। मैंने देखा महेश्वर लौट आया। महेश्वर जो गया था वो लौट आया और उसके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली, उसके साथ साथ कुली भी आ गया। ठीक है, मैं मुंह धोने की पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? तो देखते हैं उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। एक को मैंने कर लिया, दूसरे को अस्पताल एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवा दिया गया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे होता है? सवाल है कि ये गैंग्रीन जो बीमारी है ये कैसे होता है? ये गैंग्रीन बीमारी है क्या? यानी ये सवाल किया किसने, लेखक ने, कि गैंग्रीन कैसे हो गया। तो कहता है एक कांटा चुभा था उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। ये किससे अक्सर होता है रे? कांटा। किससे? कांटा। ये कांटा जो है ना इम्पोर्टेंट है। कांटा से ही क्या होता है, गैंग्रीन। कांटा चुभ जाए पहाड़ी इलाकों में
एक प्रकार का कांटा आता है, अगर वो कांटा चुभ गया तो वो क्या होता है, वो पैर को ही समाप्त कर देता है। अगर हाथ में चुभ गया हाथ को ही समाप्त कर देता है, ऐसा उसमें होता है जहर। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आज के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। आज के लिहाज से तो नहीं, लेकिन डॉक्टरी के लिहाज से मिल जाते हैं। बोले हाँ मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। कहता है कि गैंग्रीन ही एक ऐसा है जो हर तीसरे चौथे दिन में एक बीमारी आता ही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में यही अक्सर कांटा रहवे करता है, उस पर चुभता ही है। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, ये भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। यानी वो अपने पति को थोड़ा सा हंसी मजाक के तौर पे बोला, हाँ बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं डॉक्टर वाला की, आप हर दूसरे तीसरे चौथे दिन किसी का बाह काटते हैं, किसी का पैर काट देते हैं, इसी कहते हैं अभ्यास। महेश्वर हंस से बोले ना काटे तो उसकी जान गवाए। तो महेश्वर इसका पति, किसका, मालती का पति महेश्वर, ठीक है, वो थोड़ा हंसा कहा कि अरे अगर नहीं पैर हाथ काटेंगे तो उसका जीवन ही कट जाएगा, यानी जीवन ही खत्म हो जाएगा। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। तो मालती उसको सुना के बोलती है हाँ लगता है कि आज हम कांटा के बारे में सुन रहे हैं, इससे पहले भी तो कांटा था, उस कांटे में तो किसी का जान नहीं गया है, अब कौन कांटा स्पेशल है जो जान जा रही है। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुड़ जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात भर नींद नहीं आया करते थे। कहता अरे पहले की बात था, कोई आदमी मर भी जाता था ना, एक बार देख लेते तो रात भर नींद नहीं आता, लेकिन अब तो रोज मरने उड़ने का बात सुनते हैं, रोज आदमी मरता उड़ता है। तभी आंगन में खुले हुए नल से नल ने कहा टिप 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 टिप, कहने का मतलब नल में पानी आ गई। मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे। फटाफट तेजी से पानी की 3 बजे तो आया नहीं था, अब शाम में बोला था 6 बजे आएंगे, 6-7 बजे पानी आ गया, बस उसके बाद क्या था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई और खनखनाहट करके बर्तन धोने के बाद आने लगी। टीटी महेश्वर की टांगों के सारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। टीटी जो बच्चा था वो अपने बाप के पैरों को पकड़ के खड़ा था, यानी बाप कौन, महेश्वर के पैरों को पकड़ के खड़ा था। और एक टक करके किसको देख रहा था, वह लेखक को देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा। महेश्वर ने अपने बेटा की टीटी, उसके पास जो बच्चा था उसका नाम क्या था, टीटी, उसको कहा कि मत जाओ, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह चलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। माँ के पास जा रहा है, बच्चा को रोक लोगे तो बच्चा को तो गुस्सा आएगा, खूब रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगा। लगता है अब तुम रोगे, खूब रोगे, तब जाके सो जाओगे, तभी जाके चैन मिलेगा। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। उसके यहाँ घर के अंदर लोहे का पलंग था। तो ये कहता है, जब लेखक पूछता है कि गर्मी बहुत है, क्या अंधेरे में सोते हैं, तो कहता अरे क्या बताए, गर्मी है, मच्छर भी है, लेकिन क्या करें, लोहे का पलंग है, कौन उठाएगा, इससे अच्छा है कि वहीं रहे। तब कहता है कि अब के नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे। वो बोलते हैं महेश्वर अब इस बार नीचे जाएंगे। नीचे मतलब कि वो पहाड़ों पर रहता था, ठीक है, नीचे मतलब बहुत नीचे जाना पड़ता था, ठीक है। तो वही कहता है वहाँ जाऊँगा ना तब चारपाई लेके आऊँगा। फिर कुछ रुककर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। कहता अरे भले आप आ गए, उसका आज रात घर के अंदर नहीं बाहर सोएंगे,
गे। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, 2 पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगा। यानी दोनों अब पलंग को बाहर खींच लिया था, उस पर बैठ गया, 2 पलंग पे, ठीक है। तो कोई बात का कोई विषय नहीं मिल रहा था। ऐसे में क्या हो गया, तो लेखक है बच्चा के साथ खेलने लगा। बाहर आकर वो कुछ चुप हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था। मतलब कुछ समय बच्चा देखता चुप हो गया, एकाएक फिर रोना स्टार्ट हो जाता है और फिर एकदम चुप हो जाता है। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या हमेशा उसके बारे में कुछ बात करते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वो भी धो लेना। महेश्वर ने कहा, जब कुछ सब्जी वगैरह धोने के लिए कुछ करने लगा, तब महेश्वर ने कहा थोड़ा सा आम लाया हूँ, उसको क्या कर लो, धो लो। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाया और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। कहने का मतलब क्या है कि इसके पास पढ़ने तक का टाइम नहीं था, लेकिन जिसमें आम लाया था उसका पति लाए थे, तो उस आम को आंचल में ले लिया, उसको ना पढ़ने लगा। पुराना अखबार जैसा था, क्योंकि वह जब तक दोनों पार पढ़ा नहीं तब तक नल के पास जाके खड़ी रही, बस खड़ी रही। अब मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी। किसको याद आया? लेखक को याद आया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी महोदय को याद आया। क्या याद आया? बहुत दिनों की बात थी जब हम सभी स्कूल में भर्ती हुए थे, यानी मालती और लेखक दोनों स्कूल में भर्ती हुए थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी, हाजिरी हो चुकने बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ खाना मुझे याद आता। कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। अब जैसे ही मालती को पढ़ते हुए देखा तो इसको एकाएक पुराना बात याद। अरे हम मालती सब जब स्कूल जाते थे तो वहाँ पे हाजिरी अगर हो जाता था, बस उसके बाद क्या था, उसके बाद भाग जाते थे आम बगल उगल के, आम के बगीचा में चढ़ के अमियाँ तोड़ते थे। अमियाँ मतलब क्या, टिकोला जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको तोड़ के खाते थे। और कभी हम भाग जाते थे और मालती नहीं भाग पाते थे तब हम भी क्या करते थे, वापस रिटर्न हो जाते थे। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। मालती के बारे में जान लो कि मालती जो है वो पढ़ती नहीं थी। एक बच्चा होता है ना थोड़ा सा दूसरे ढंग का, मतलब नहीं पढ़ने लिखने वाला, उसको कितो मारो डांटो कुछ करो वो नहीं पढ़ता, वही है। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, माता पिता उससे काफ़ी तंग हो चुके थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके बीच 20 पेज रोज पढ़ा करो। उसके याद ये घटना है, बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान देने वाला है कि मालती नहीं पढ़ती है। उसको उसके पिताजी ने एक पुस्तक ला के दिया एक दिन, कहा रोज 20 पेज पढ़ोगे। कितना पेज पढ़ोगे? रोज 20 पेज पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे 20 पेज, ठीक है। हफ्ते भर मैं देखूं कि इसमें समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ मैंने किताब को समाप्त कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्री स्वर में बोली। मतलब उसके पिता ने उसको दिया था पढ़ने के लिए, रोज पढ़ना है 20 पेज, यानी 10 पन्ना, ठीक है। तो कहा कि ठीक है पढ़ लेंगे। उसको दिया, रोज वो क्या करता था, 10 गो पन्ना फाड़ फाड़ के उसे फेंक देता था, ठीक है।
जब 8वां दिन और लेकिन वो खेल उल में कमी नहीं था, जहाँ कोई खेल हो दौड़ जाता था खेलने के लिए। तो जब 8वां दिन उसको पूछा गया कि सब किताब पढ़ ले, किताब पूरा पढ़ ले, तो कहती मालती हाँ मैंने तो पढ़ ले। अच्छा लाओ किताब, थोड़ा पूछे प्रश्न, चुप, एकदम चुपचाप खड़ी है। किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। अब देखो डायरेक्ट ये बोलता है, आपने जो किताब दी मैं उसे फाड़ कर फेंक दी हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात, खूब पिटाई क्या उसका बाप ने उसको। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्दृढ़ और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े तरसती है। यह क्या? तब उसको याद, अरे मालती है कितना अच्छी थी, कितना चंचल थी, खेल कूद में इधर उधर एकदम पूरा शरीर एकदम उसका ना मतलब बिजली जैसन थी। लेकिन अब क्या है, ये क्या समय आ गया है, एकदम यही मालती जो बहुत चंचल थी आज क्या हो गई है, एकदम शांत स्वभाव की हो गई, सीधी हो गई है। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी का कर्तव्य भावना बहुत विस्तृत हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा। अब बच्चा देखो माँ के लिए कितना तरस, बच्चा आप कहता नहीं माँ के ऐसे हाथ कर लिया, माँ के इधर हाथ करके खूब रो रहे हैं, ठीक है। अब वो शांत होने का कोई काम नहीं ले, मतलब नामे नहीं ले रहे, ठीक है। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। मैं बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर ले अपने सामने उसको रखने लगी। बच्चा को खेलने के लिए तरह तरह का जो खिलौना दिया जाता है वो देने लगा। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की ओर भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस न्यूनता की पूर्ति परीक्षा करने लगे। रात हुई, खाना खाया, कुछ बातें भी हुई, कुछ नहीं भी हुई। इस प्रकार से रातें बीतने लगा। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तर पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग की ओर एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। बच्चा का स्वभाव होता है, कभी बच्चा को गौर से देखोगे, सोया बच्चा को तो कभी हंस देता है, कभी रोने लगता है, कभी एकाएक चौंक जाता है, कभी आँख खोल लेता है, लेकिन जब सोने की मुद्रा होता है तो वो सो ही जाते हैं। वही बात हुआ इसके साथ। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वरूप ने मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूँ। 18 मील, कितना मील? मतलब महेश्वर ने लेखक से पूछा, आप ज़्यादा थक गए होंगे क्योंकि 18 मील पैदल चल के आए हैं, आप तो थक ही गए होंगे, ठीक है। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती और देखता रहा। वह किसी विचार में यति बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई थी, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैंने इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। मतलब देखा कि 10:30 बज गया, अभी मालती खा रही है। फिर एकाएक मैं थोड़ा सा ऐसे करके देखा, आकाश की ओर देखा, एकदम बादल उदल के बारे में मैंने अथी किया। पूर्णिमा थी, आकाश अनब्र था, पूर्णिमा था, पूरा आकाश चकमक कर रहा था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाले स्लेट की छाप भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और सिंदग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही है, झर रही है। मतलब पूर्णिमा का तो दिन की बात के क्या आप लोग सब जानते हैं। पूर्णिमा का दिन में चांदनी छिटकता है। पानी अगर देखोगे, पानी चांदनी रात में अगर कहीं नदी में चले जाओगे ना, लगेगा कि एकदम नदी में सिर्फ और सिर्फ सोना है, हीरा जैसा चमक होता है। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं।
मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर दो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी भी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। कहने मतलब ये चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ का पूरा वातावरण ही चेंज है। जहाँ आया हुआ लेखक वहाँ का पूरा वातावरण ही क्या है, चेंज है। वहाँ कुछ शांति में नहीं लग रहा है, वो सब चीज़ देख रहे हैं, लेकिन सब में ना कुछ खोड़ दिखाया उसको दे रहे हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले, सिर्फ मैंने यह महसूस किया, मैंने किया। रोज़ कहानी का मतलब है रोज़, प्रत्येक दिन, डेली। मैं जब आया, कहने लेखक जब आया, उन्होंने ये सब चीज़ महसूस किया। चांदनी रात वाला महसूस किया, दिन भर का गर्मी तपन महसूस किया, चांदनी की जो प्रकाश छिलकता है उसके बाद, यानी सिर्फ और सिर्फ लेखक ने क्या, और मालती ना तो उसका पति ने ऐसा अनुभव कभी किया था। अब कहता पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कान कहने पर है कि 11 बजने वाले हैं। अब लगता है 11 बजने वाला जो बात ना है वो घंटा भर बोलता वही है। 11 बजने वाले। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं, रोज 11 तो रोज बज जाते हैं, 10 रोज बज जाते हैं। खाना रोज 10:30 बजे खाते हैं, नहीं रोज। समझ रहे हैं बात को ना, क्या बोल रहे हैं, रोज ऐसा दिन होता है। जैसे हम ही पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं ना, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे, रोज पढ़ाते हैं, वही बात है। तुम लोग भी विद्यार्थी लोग रोज आते हो कोचिंग वगैरह, रोज यही बात है। लेकिन मालती का जो रोज है ना, बहुत स्पेशल रोज है, ठीक है। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वो सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बहा जा रहा है और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। कहने मतलब ये रोज घटनाएं होती है। मालती बाहर कुछ नहीं देखती है, सिर्फ और सिर्फ अपने को देखती है और दिन को गिनती है। रोज 11 बजते हैं, रोज 3 बजते हैं, रोज 8 बजते हैं। इसके लिए सिर्फ ये रोज का काम रह गया है। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा में मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी से सैस्वोचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैंने झटपट उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। बच्चा लोग अक्सर गिरता है। बच्चा को गौर से देखोगे ना, एक चौकी पे अगर सोएगा तो कभी इस कोना में सोएगा, कभी इस कोना में सोएगा, कभी बीच में सोएगा, कभी उल्टा सोएगा, कभी मतलब उसका सोने का कुछ अलग ही अंदाजा है। उसी में क्या हुआ, जब गौर से चांदनी रात में ना टीटी को देख रहा था, टीटी क्या हो गया, गिर गया। कहाँ गिर गया? पलंग से नीचे। बस और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया। बस इसी बात था कि उधर से जो ऊँघ रहा था महेश्वर, उनका क्या हुआ, तो ये बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा लगता है ज़्यादा चोट लग गया बच्चा को। मालती भी रसोई से आए, उसको उठाकर सुलाने लगे। यह सब मानो एक ही क्षण है में एक ही क्रिया की गति में हो गया, तुरंत एकाएक हो गया सब। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिरता है। यहाँ भी आया रोज, अरे रोज ही गिरवे करता है, रोज इसको चोट लगवे करता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ युक्ति, माँ यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है? माँ युक्ति, माँ ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है।
बच्चा गिरा ना तो बच्चा के प्रति माँ को थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहिए। वो एक के बाद बोलती है मालती कि अरे रोज़ गिरता है, रोज़ चोट लगता है, ऐसे रोज़ होता है। बस इसी में ना सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह है ना गे जी को ना थोड़ा लगा, माँ ये तुम माँ हो इसकी और तुम्हारे अंदर इस माँ वाला गुण नहीं है, यह बच्चा है, तुम्हारा संसार है। और कहते ये रोज़ हो रहा है ऐसा। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सच में उस कुटुंब में कोई गरीब भयंकर छाया घर कर गई है। तब मुझे पूरा एहसास हुआ, अरे इस घर में जरूर बुरी आत्मा का साया हमको जैसा लग रहा है। इस सब पे हावी हो गया है तीनों पर। ठीक, उसके जीवन में कई पहले ही ओवन में घून की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वो उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देखा भी है। मैंने उस छाया को देख भी लिया है जो मालती के घर पर मंडरा रहा है। क्योंकि मैं देखा सब चीज़ अचानक हो रहा है, सब चीज़ अलग अलग हो रहा है। लगता है कि बुरी आत्मा का इस पर भूत प्रेत का साया है इसके घर पर। ठीक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे हैं। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही है, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। मतलब मालती चुपचाप आकाश में देख रही है। अब किसको देख रहे हैं? आकाश में तारे को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, या किसी को पता नहीं चल रहा है। तभी 11 का घंटा बजा, याद है ना? तभी 11 का घंटा बजा। तो इस तरह से क्या कहा कि 11 का घंटा बजा, टन। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर रखा, जैसे नींद में है ना, अरे उठैन रे बोलता है ना, तो मतलब आंख जल्दी से खुलता नहीं तो भारी हो जाता पलक। ठीक है, जैसे सो के उठते कहता सवेरे माँ बाप से उठा उठोन रे, तो आंख बंद करके ऐसे ऐसे करता है, ऐसे आंख को खोलने का कोशिश करता है, उसकी कहते हैं भारी। जब नींद लगने लगता है कितो कहता है ना, ऐसे बैठे रहता है, ऐसे नींद लग गया तो वो भारी हो जाता है पलक, वही बात है। तो लेखक का ना भारी होने लगा आँख, उस पर भी 11 जब बजा ना तो ऐसे आँख ऐसे निकाल के ऐसे खोल के देख रहा है। ठीक है, तो मैं